नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो पिछला 6 महीने की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में जो गिरावट देखी थी, जिसके बाद लगभग प्राइसेज़ ने 170, 180 का बेस बनाकर आप देख सकते हैं अप्रैल ऑनवर्ड्स मार्केट में एक तेज़ी का रुख कायम रहा है। हमने लगभग प्राइसेज़ के अंदर 29.5% की तेजी आती हुई देखी। पिछले 3 महीने में 22% की तेजी, पिछले 1 महीने में 13% की तेजी। और हमने प्राइजेस में, ये न्यू मंथ है इसलिए हम 300 के ऊपर के भाव भी देख पा रहे हैं इसमें। और अब प्राइजेस ने पिछले एक हफ्ते में 5% की गिरावट दिखाकर 270 के करीब आ चुका है। अब हमें यह देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट घूम चुका है या मार्केट एक नया बेस बना रहा है, बिकॉज विंटर सीजन अब जल्द स्टार्ट होने वाले हैं यूरोप में। और जनरली हम देखते हैं कि एनर्जी की जो डिमांड है वो जनरली विंटर सीजन्स में ज़्यादा बढ़ती है। पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोविड के बाद कंसर्न्स थे सप्लाई को लेकर, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते भी कंसर्न्स थे, जिसके चलते प्राइजेस में एक बड़ा जंप आया। लेकिन पिछले साल से ही हमने देखा यूरोप ने इस चीज़ को सॉल्व करता हुआ दिखाई दिया और इन्वेंट्री लेवल एक्सट्रीम हाई लेवल पे पहुंचा दिया था, जिसके चलते हमने पिछले साल प्राइस को क्रैश करते हुए देखा। तो आइए आज के इस सेशन में हम कुछ फंडामेंटल देखते हैं। सबसे पहले अगर नेचुरल गैस के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में करीबन क्लोजर टू 5% की गिरावट देखी, जो सेवरल फैक्टर्स है लाइक रिकॉर्ड गैस के उत्पाद या हम बोल सकते हैं आउटपुट, स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, माइल्ड वेदर है, लो हीटिंग डिमांड है और फिजिकल मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइजेस में गिरावट है। वहीं अगर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली यूएस के ईआईए एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट किया है, जहां पे बताया है कि गैस का जो स्टोरेज है वहां पे बिल्टअप कंटिन्यू बढ़ रहा है। करीबन 97 बीसीएफ है, जो पिछले एक हफ्ते के जो 13 अक्टूबर का हफ्ता खत्म हुआ है उसमें हमने देखा है, जो कंपेयर करें हिस्टोरिकल एवरेज के काफ़ी ऊपर है। वहीं सप्लाई साइड की अगर बात करें तो एवरेज टोटल सप्लाई जो नेचुरल गैस की है वो 1.1% से बढ़ा है। साथ में ड्राई नेचुरल गैस प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वहाँ पे भी हमने 1.3% की तेजी देखी है, जो एक तरह से वीकली लेवल्स पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट है मई मंथ के बाद, जिसके चलते कंटिन्यू भाव में गिरावट बन रही है। पिछले एक हफ्ते में हमने 5% की गिरावट भी आती हुई देखी। नेचुरल गैस के आउटपुट की अगर बात करें तो खास करके यूएस स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड हाई अक्टूबर में पहुंच चुका है, जहां पे डेली आउटपुट में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिख रही है। वेदर कंडीशंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे माइल्डर देन नॉर्मल वेदर है, जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने बताया है। सीजनल शिफ्ट है टुवर्ड्स कोल्डर टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी बताया भी है कि अब यहाँ से टेम्परेचर चेंज होगा और ठंडी की तरफ यूरोप और यूएस जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड एक्चुअल में आनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्वेंट्री लेवल कैसे। तो हमने देखा है ऑलरेडी इन्वेंट्री लेवल है जो हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर है, जिसकी वजह से विंटर का अभी तक तो कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं फ्यूचर अगर डिमांड की फ्यूचर्स की बात करें, फोरकास्ट की बात करें, तो ये बताया जा रहा है कि यूएस की गैस डिमांड जो है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होने वाला है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड में और यूएस की इंक्लूडिंग डिमांड में भी बढ़ोतरी आएगी। और 97 बीसीएफ से लेकर ये 104.6 बीसीएफ बिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक पहुंच जाएगा अगले हफ्ते, जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा बहुत उछाल हमने लोअर लेवल से पिछले 2 सेशन में देखा है। वहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है मैक्सिको में एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी से, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं, वॉल्यूम्स में काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड भी आता हुआ दिखाई दिया है। पाइपलाइन एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी कमी दिखाई है, जबकि ओवरऑल लग रहा है कि आगे टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्पेकुलेटर्स की पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्पेकुलेटर्स ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन को कम किया है, जो कहीं ना कहीं एक बेरिश सेंटिमेंट बताता है। वेरस रिक काउंट्स में भी हमने देखा है कि मेजर चेंजेस कुछ मेजर आया नहीं है, हाइट थोड़े बहुत बढ़ने चालू हुए हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो वैसे तो काउंटर वीक दिखाई दे रहा है, बिकॉज आरएसआई इस वक्त भी 48 के करीब है। 50 के नीचे हम बोलते हैं ट्रेंड थोड़ा वीक रहता है। वर्टेक्स मैकडी ये भी बेरिश क्रॉसओवर ही दिखा रहे हैं। तो मे बी जब तक प्राइजेस 285 के नीचे है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। सपोर्ट की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा है कि 266 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो डेफिनेटली 260 के नीचे भी प्राइजेस को जाते हुए देख पाएंगे। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 285 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड वीक है। कुछ और फंडामेंटल की अगर बात करें तो नेचुरल गैस की डिमांड आउटलुक अगले एक हफ्ते का कैसा रहेगा, तो हाई प्रेशर
डेफिनेटली देखा गया है, बट जो डिमांड है वो वेरी लाइट है एज ऑफ नाउ। हो सकता है शनिवार के बाद यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, जिस ढंग से हम वेदर में चेंजेस आते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो अभी भी सप्लाई है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, जिसके चलते प्राइजेस में अपसाइड कैप है। वेदर कंडीशन में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा वेदर में नरमी आना चालू हो चुका है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि स्टॉक लेवल में बढ़ोतरी कंटिन्यू दिखाई दे रही। चाहे हम ऑल रीजन्स की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 97 बीसीएफ का इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, जो दर्शाता है कि सप्लाई भरपूर है एज कम्पेयर टू डिमांड। वहीं अगर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई में हमने देखा था दिस वीक इंप्रूवमेंट आई है, 108 बीसीएफ के करीब का हमने देखा टोटल सप्लाई में इंप्रूवमेंट है। वायरस कंजम्पशंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी जंप है, लेकिन मार्जिनल जंप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप अभी तक तो नहीं आया, बट वेदर में चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस के सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो आप नवंबर मंथ देखिए, पिछले साल नवंबर में 10% की बड़ी उछाल आई थी, और हमने एवरेज देखा जब भी जंप आता है तो कुछ काफी बड़ा रहता है। नो डाउट हमने 19, 20, 21 में एक भारी गिरावट देखी थी, बिकॉज कोविड को लेकर डिमांड में एकाएक काफी बड़ी गिरावट आ गई थी, और फिर बाद में सप्लाई कंसर्न्स की वजह से प्राइजेस में एक बड़ा जंप भी आ गया था। बट आप देखेंगे 2016 में 12% की तेजी, 2018 में 30% की तेजी, 2022 में 10% की तेजी। तो जब भी ये मंथ देखा जाता है तो हाई वॉलिटिलिटी के लिए देखा जाता है। तो आई थिंक मार्केट में सीजनलिटी पॉजिटिव दिखा रहा है, विंटर्स भी अच्छे हैं, जिसके चलते प्राइजेस में एक जंप मिलेगा। लेकिन दिसंबर की सीजनलिटी काफी खराब है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि नवंबर में मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रह सकता है, बट उस पॉजिटिवनेस पे बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी फरवरी की सीजनलिटी काफी खराब है, तो लिमिटेड अपसाइड रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस ने 312 का रिसेंट हाई देखने के बाद प्राइजेस में एक बड़ा फॉल भी आया है, बट यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम बना रहा है 265 के करीब। जब तक 265 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, पॉसिबल है हम 280 82 तक का लेवल देखेंगे, बट 285 के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस, और 50 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ने पे हम डेफिनेटली 240-45 का लेवल भी देख पाएंगे, क्योंकि वर्टेक्स अब नेगेटिव दिखा चुका है। तो टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट उस रिलीफ पे बिकवाली करके चलना चाहिए नेचुरल गैस में। जब भी बिकवाली करनी है तो आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमने 1/2 की स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसको पुट कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, एक 290 का पुट बेचना है और 280 के दो पुट लेने हैं। जैसे ही आप 290 का पुट बेचेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा, जिसका मतलब है 32,500 का कुल मिला के प्रीमियम मिला। और जब आप ओटीएम पुट खरीदेंगे तो उसका प्रीमियम कम रहेगा, तो जिसके चलते हमको 40 रुपया मतलब 50,000 रुपये का प्रीमियम पे करना है। तो नेट अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो 32,500 आया, 50,000 गया, लगभग 17,500 रुपए के नुकसान पे, मैक्सिमम रिस्क पे आप ये पोजीशन बना सकते हैं। इससे होगा क्या, इनकेस अगर मार्केट में बड़ी तेजी आ भी जाती है तो मात्र आपका प्रीमियम का लॉस है, लेकिन इनकेस मार्केट में गिरावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये अनलिमिटेड प्रॉफिट की तौर जाता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ से पे ऑफ में देख सकते हैं, अगर प्राइजेस में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो ऐसे ऑप्शन की स्ट्रेटजी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।